जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज सुबह वो गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे, जहां उनकी पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई। पेड्रो सांचेज और पीएम मोदी ने वडोदरा की सड़कों पर एक रोड शो निकाला। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी साफ देखी जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से TASL परिसर के C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिनमें कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भारत को एक औद्योगिक शक्ति और निवेश और व्यापार के लिए एक आकर्षण बनाना है। एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय एरोस्पेस उद्योग के प्रति एक योगदान देगी और अन्य यूरोपीय कंपनियों के आगमन के लिए नए द्वार खोलेगी। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं और C-295 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ भी कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Honor for me to be here today. Today we are not only officially inaugurating a cutting-edge industrial facility, today we are also witnessing how an extraordinary project between two emblematic companies becomes a reality. Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. Tata is probably the best exponent of Indian industrial strength. Its products and services are present in virtually every country on the planet. Tata is a giant among giants. आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा
हम सबकी आंखों के सामने। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को मैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर के देख रहा हूं। आप सभी ने पिछले एक दशक में भारत के एविएशन सेक्टर की अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। हम देश के सैकड़ों छोटे शहरों तक एयर कनेक्टिविटी पहुंचा रहे हैं। हम पहले से ही भारत को एविएशन और एमआरओ डोमेन का हब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम भविष्य में मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट का रास्ता भी बनाएगा। आप जानते हैं कि अलग अलग भारतीय एयरलाइंस ने 1200 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का ऑर्डर किया है दुनिया को। अब शायद दुनिया की कंपनी किसी और देश का ऑर्डर ही नहीं ले पाएगी। यानी भविष्य में भारत और दुनिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिविल एयरक्राफ्ट की डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक इस फैक्ट्री की बड़ी भूमिका होने वाली है। फिलहाल के लिए जानकारी में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।